बहुत से लोगों की उंगलियां जो हैं वो सूजन का शिकार हो जाती हैं। उंगलियों में दर्द के साथ अगर सोजिश हो रही है, स्वेल कर रही है फिंगर, तो ये अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस की आप में वो किस्में जिसमें आर फैक्टर नेगेटिव है। हाथों के जोड़ अगर सोजिश कर रहे हैं चंद हफ्तों से, ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को हिट कर रही होती है। बुजुर्ग या खवातीन ये शिकायत करती हैं कि जब वो सीढ़ियां चढ़ती हैं तो उस वक्त उनके जो है वो घुटनों में दर्द होती है। उसको एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम कहते हैं और उसके आगे दर्जनों अकसाम। उनमें फिर जोड़ घिस जाता है जिसको कार्टिलेज का लॉस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की उंगलियां जो हैं वो सूजन का शिकार हो जाती हैं या उनकी उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं उसमें दर्द रहती है। इसकी क्या वजह बनती है? ये उंगलियों में दर्द के साथ अगर सोजिश हो रही है, स्वेल कर रही है फिंगर, तो ये अर्थराइटिस है। हम्म। अगर वो बेशक एक जोड़ हो या ज़्यादा जोड़ हो। हम्म। अब इसमें सबसे अहम ये है कि वो अर्थराइटिस की किस्म कौन सी है। हम्म। वो गठिया वाला अर्थराइटिस है या गठिया वाला वो अर्थराइटिस है जिसमें आर फैक्टर नेगेटिव होता है। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं हमारा आर फैक्टर नेगेटिव है, जोड़ सूजे हुआ। हम्म। तो भाई वो आर फैक्टर आपका हेल्प करता है लेकिन वो डायग्नोस्टिक नहीं है। हम्म। अर्थराइटिस की आप में वो किस्में जिसमें आर फैक्टर नेगेटिव है। हम्म। और इसी तरह और भी काफ़ी सारी वायरस की वजह वायरल अर्थराइटिस हो सकता है। हम्म। आपका रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, उसमें जोड़ सूज जाते हैं। तो ये हाथों के जोड़ अगर सोजिश कर रहे हैं चंद हफ्तों से, हम्म। सुबह के टाइम अकड़े होते हैं, तो थिंक अबाउट कि ये गठिया तो नहीं चल रहा उनको। हम्म। और बेशक ये वो कौन उम्र, सा स्टेज होती है अगर किसी को ये सिचुएशन है ये तो? अलार्मिक स्टेज है क्योंकि हम्म। इसके बाद की जो स्टेज है उसमें आपके जोड़ टेढ़े मेढ़े बेरब्त बेशक्ल होना शुरू हो जाते हैं हम्म। और नकारा हो जाते हैं और आप उम्र भर के लिए इवन गिलास बालपन कुछ भी नहीं उठा सकते। हम्म। तो इसलिए जितने भी ये अमराज हैं वो खास जोड़ों के हैं या कुव्वत मदाफ़त के हैं, हम्म। इनकी बर वक्त तशखीस बहुत ज़रूरी है और हम्म। टाइम पे इलाज ज़रूरी है। अदरवाइज हमारे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब ये जोड़ टेढ़े मेढ़े बेरब्त हो गए। हम्म। हमारे पास बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब ये चुकना बिल्कुल खत्म हो गया। हम्म। तो ये इसलिए ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को हिट कर रही होती हैं। हम्म। तो इनका बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि उम्र भर की पेचीदगियों से भी बचा जा सके और इनके जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे असरात हैं उनसे भी बचा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही छोटे-छोटे साइन्स होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये बस वैसे ही हो रहा है, कल ठीक हो ऐसे जाएगा, परसों ऐसे ठीक ही हो जाएगा और वो काफ़ी देर तक चलता है हमारे साथ, जो कि बाद में जाके हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाता ऐसे है। ही ऐसे अच्छा ही डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम देखेंगे कि अक्सर लोग बुज़ुर्ग या ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उस वक़्त उनके जो है वो घुटनों में दर्द होती है। इसकी क्या वजह बनती है? ये जो अगर हम दरमियानी उम्र के लोगों में बात करें कि सीढ़ियाँ उतरते-चढ़ते उनका दर्द हो रहा है, हुँ। दरमियानी उम्र के लोगों में होता है, यंग एज में भी हो सकता है। हुँ। अगर उनमें अर्थराइटिस की वजह से भी घुटने पे इफ़ेक्ट पड़ सकता हुँ। है। अदरवाइज़ उनमें जो जोड़ है, उसको एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम कहते हैं और उसके आगे दर्जनों अक़साम हैं। हुँ। लेकिन अगर आपकी इशारा उम्र के ज़्यादा लंबी उम्र वाले साइड पे है, जिनकी उम्र लोगों की ज़्यादा होती है हुँ। और उनमें फिर जोड़ घिस जाता है, हुँ। जिसको कार्टिलेज का लॉस कहते हैं। उनमें भी सीढ़ी से उतरते-चढ़ते उन लोगों को तकलीफ़ होती है। हुँ। तो इसलिए हम उनको कह देते हैं कि सीढ़ियाँ उतरनी-चढ़नी नहीं है, नीचे पलथी-चौकड़ी मार के नहीं बैठना, हुँ। ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, आपने नमाज़ कुर्सी पे पढ़नी है, कमोड या कमोड वाली कुर्सी इस्तेमाल करनी है, हुँ। वज़न कंट्रोल करना है। आपने पट्ठों के वो पट्ठे जो जोड़ पे आके लगेंगे और जो पट्ठे उस जोड़ से निकलेंगे, यानी घुटनों की बात कर रहा हूँ, वो भी कंप्रोमाइज़ होंगे, तो उनकी आपने फिज़ियो करनी है, मसाज टकोर करनी है। अगर वो एडवांस स्टेज में चले जाएँगे तो आपका नी रिप्लेसमेंट यानी उस हुँ। जोड़ की तब्दीली के अलावा कोई हल नहीं है। तो इसलिए ये जो वेयर एंड टियर प्रोसेस है, स्पेशली बड़ी हुँ। उम्र के लोगों में, आपने उसको टाइमली हैंडल करना है। हुँ। सबसे पहले वेट कंट्रोल से, फिर एहतियात से, अद्वियात के इस्तेमाल से और अगर उनमें स्पेस है, अगर वो इंडिकेशन है, तो जोड़ के अंदर टीका भी लग सकता है। हुँ। लेकिन अगर जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो फिर उसमें नी रिप्लेसमेंट के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा। और जो रिसर्चेज़ हुँ। हैं, वो चल रही हैं, हुँ। लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई।